हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि वेरियस सीईटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। और जैसे कि तुम जानते होगे कि तुम्हारे फॉर्म फिलिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, बट फॉर्म फिलिंग के दौरान ये चीज़ देखने में आई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म फिलिंग करते वक्त। काफ़ी सारे एरर्स भी हुए हैं उनसे बीच में, हालांकि उनकी वेबसाइट पर टेक्निकल ग्लिच हो चुका था बट वो अब रिजॉल्व हो चुका है। सारे सीईटीज़ को लेकर उनके रिस्पेक्टिव फॉर्म फिलिंग के वीडियोस आ चुके हैं। सो यू कैन गो एंड वॉच दी रिस्पेक्टिव सीईटी का फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो ऑन देयर रिस्पेक्टिव चैनल। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या एफएक्यूज कि कौन से डाउट्स हमें स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं रिस्पेक्टिव सीईटी एग्जामिनेशन, क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। इस वीडियो के दौरान हम ट्राई करेंगे उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई और डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और उसको भी डेफिनेटली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने फॉर्म फिलिंग करी थी बट उन्हें भी कोई ना कोई डाउट एंड क्वेरी आ रही है, वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं और उन्हें उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है शायद इस वीडियो के बाद उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MHCET तुम्हें उनके रिस्पेक्टिव चैनल्स पर मिल जाएंगे। सारे चैनल्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54 if you're in Mumbai looking for classroom coaching. You can visit our centers वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है, तो तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ हैंड पे क्वेश्चंस है जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिले थे। अगर तुम्हारे पास और भी कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं इन क्वेश्चंस के अलावा तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। बट अब इन फिलहाल इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि इफ़ आई हैड only my name in my certificate without any surname, then what should I do? Because they are asking for 2 words, please reply. So yes, दो नाम तो वो पूछेंगे ही, एक होगा तुम्हारा खुद का नाम, एक होगा तुम्हारा सरनेम। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है विदाउट सरनेम या फिर तुम्हारे आधार कार्ड पर तुम्हारा सरनेम है तो तुम्हें उस हिसाब से अपने सर्टिफिकेट नए बनाने होंगे। इसके लिए टाइम तो लगेगा बट हो सकता है इनकी जो एडिटिंग विंडो है वो बाद में भी खुले तो तुम बाद में भी उस नए सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। बट येस अगर तुम्हारे पास सरनेम अगर तुम्हारा सरनेम वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बना लो, बिकॉज सरनेम होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट नेम नहीं लेने वाले। यू नीड टू गिव देम 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर तुम्हारा खुद का नाम आएगा, तुम्हारा सरनेम भी आएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट अभी से बनाने के लिए दे दो। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन MCA CET? देखो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। यू कैन गो एंड फाइंड दैट वीडियो ऑन योर पर्टिकुलर चैनल। MCA एंट्रेंस वाला चैनल को भी तुम चेकआउट कर सकते हो या फिर तुम मैन्युअल एजुकेशन के मेन चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट सारे CETs के लिए सेम होने वाले हैं, सो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम MCA लिख रहे हो या फिर कोई और भी CET लिख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स सारे सेम होने वाले हैं। जाकर वो वीडियो अच्छे से देख लेना एंड यू विल बी क्लियर विथ योर डॉक्यूमेंट्स वाला डाउट। फिर आता है कि सर हॉल टिकट कब मिलता है। हॉल टिकट तो तुम्हें मिलेगा, पहले तो तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तुम्हारे जो एग्ज़ाम की डेट है वो आउट हो चुकी है। अब तुम जो कोई भी CET लिख रहे हो तो उस हिसाब से तुम अपनी एग्ज़ाम डेट चेक कर लेना। एग्ज़ाम डेट के 1 वीक पहले तुम्हें हॉल टिकट इशू हो जाएगा। काइंडली लॉग इन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CET सेल और वहाँ पर तुम जब अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर लॉगिन करोगे तो तुम्हें लॉगिन पेज पर ही वो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अच्छे से सारी चीज़ें गो थ्रू कर लेना, हॉल टिकट में भी जो भी लिखी हुई है। व्हाट टू फिल इन एड्रेस लाइन 2 सिंस इट्स मैंडेटरी? येस, इट इज़ मैंडेटरी। एड्रेस लाइन 2, अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट एड्रेस नहीं है तो तुम जो पहला वाला एड्रेस जो है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस उसी को तुम फिल कर सकते हो। अगर तुमने पूरा एड्रेस लाइन 1 में फिल किया है तो तुम्हें सेम एज अबव वाला जो एक बॉक्स आएगा उसको चेकआउट करना है। उसको चेक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ऊपर वाला एड्रेस तुमने फिल करा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सेकेंड लाइन एड्रेस मैंडेटरी वैसे तो है नहीं,
बट अगर तुम देना चाहो तो तुम एड्रेस लाइन वाला जो पहला वाला एड्रेस है वो तुम दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट एड्रेस है, 2 एड्रेसेस हैं तुम्हारे, तो बेशक तुम लाइन 2 में वो वाला एड्रेस डाल सकते हो। सर आई टाइप माई फ़ोन नंबर रॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशंस, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? फ़ोन नंबर ये तो तुम्हारी बेसिक चीज़ है, इसको तुम कैसे रॉन्ग डाल सकते हो? अगर तुमने अब रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कर लिया है गलत फ़ोन नंबर के साथ, सो आई एम सॉरी टू से तुम्हें रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा विथ अ न्यू फ़ोन नंबर। एक नया रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर तुमने अब तक पैसे नहीं भरे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एक नया रजिस्ट्रेशन कर लो विथ अ न्यू ईमेल आईडी, और फ़ोन नंबर इस बार अच्छे से डालना, कोई गलती मत करना। अंडर ग्रेजुएट मार्क्स परसेंटेज फिलअप करें, कौन से वाले? जो तुम्हारा 6th सेम वाला जो मार्क्स है ना, ये तुम्हें फिलअप करना है। अगर तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम्हें 6th सेम का मार्क्स फिलअप करना है। अगर तुम अपियरिंग हो तो अभी फ़िलहाल तुम्हें अपियरिंग पे ही क्लिक करना है, तो तुमसे कोई ये मार्क्स नहीं पूछेगा। हाउ टू कन्वर्ट CGPA इंटू परसेंटेज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। अब महाराष्ट्र बोर्ड वाले परसेंटेज और CGPA दोनों में ही मार्क्स मिलते हैं तुम्हें, ठीक है। अगर परसेंटेज में मिला होगा तो कोई चक्कर नहीं है, CGPA में अगर तुम्हें मिलना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे वहाँ पर दोनों ऑप्शन आते हैं कि तुम परसेंटेज पर भी मार्क्स दे सकते हो या फिर CGPA भी मार्क्स दे सकते हो, दोनों ही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में मिलेंगे। अगर फिर भी तुम्हें कन्वर्ट करना है, कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव कॉलेज, वो तुम्हें CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे देंगे, या तो फिर CGPA का एक फॉर्मूला भी आता है जिसको कन्वर्ट करके तुम परसेंटेज में मार्क्स ले सकते हो। सो लुक आउट फॉर दैट फार्मूला और तुम उससे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपना CGPA का स्कोर। द ऑर्फन एंड डोमिसाइल सेक्शन इज ग्रेड आउट, व्हाट शुड आई डू। जब तुम्हारा सबसे पहला पेज होगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पर तुम अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, उसी वक्त ये तुमसे ऑप्शन पूछेगा आर यू ऑर्फन और डोमिसाइल स्टेटस। उस वक्त अगर तुमने उसको येस या फिर नो सिलेक्ट कर लिया है, वो फ्रीज़ हो जाएगा, इट विल फ्रीज़। वो बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। कुछ कुछ सेक्शन ऐसे होंगे वो ऑलरेडी फ्रीज़ हो जाएंगे। जो भी तुम बेसिक डिटेल भरोगे एट द स्टार्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का, उसी वक्त तुमसे ये पूछेगा आर यू ऑर्फन और तुम्हारा डोमिसाइल स्टेटस। तो अगर तुम येस और नो करोगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऑर्फनेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है या और तुमने गलती से उसको येस कर दिया, तो आई एम सॉरी टू से बट तुम्हें नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर उनकी कोई एडिटिंग विंडो खुलती है जहाँ पर ये सारे सेक्शंस तुम्हें फिर से एडिट करने को मिले, इट्स वेल एंड गुड, या तो फिर एक नया रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा तुम्हें। पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं, कॉज मेरा फॉर्म इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, प्लीज़ हेल्प। नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जो भी ईमेल आईडी तुमने दी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस ईमेल आईडी को डालकर नया पासवर्ड सेट कर लेना। ये काफ़ी इजी स्टेप है। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना और तुम्हारा पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। सर इन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इट इज़ शोइंग द प्रोसेस इज क्लोज, इज इट अ टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच ये पहले था, जिस दिन इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था लेट इवनिंग इनका टेक्निकल ग्लिच आ चुका था, बट अब प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो चुका है, इनकी वेबसाइट भी अच्छी खासी चल रही है। अगर उस दिन के बाद तुमने वापस चेक नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि वापस एक बार जाकर उनकी वेबसाइट चेक कर लो। जो भी CET के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो, एक बार उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करके देखो, कोई ग्लिच नहीं है। अगर ग्लिच आता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल फाइंड अ वे फॉर इट। Sir, I am a student of VJ category, but I am not eligible for non-creamy layer certificate as my family income is more than 8 lakhs. So should I fill my MBA CET form from open category or my reserved category? देखो, अगर तुम्हारे पास reserved category, you come from VJ category, right? तो अगर तुम्हारे पास VJ category का सर्टिफिकेट है, so you can apply for your reserved category. अप्लाई कर सकते हो तुम रिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही। बट अगर तुम्हारे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटर है कि तुम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दे दो। 1 महीने का कम से कम तो टाइम लगेगा इस सर्टिफिकेट को बनने के लिए, और हो सकता है तब तक शायद तुम्हारी एडिटिंग विंडो वापस भी खुल जाए। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इन्होंने कहा नहीं है, सिर्फ येस और नो पर टिक करते जाओ। जो भी चीज़ों पर तुम येस टिक करते जाओगे, उन चीज़ों का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बाद में तुम्हें कैप राउंड के टाइम काम आने वाला है। इतना ध्यान में रख लो कि कोई भी CET का अगर तुम फॉर्म भर रहे हो तो कैप राउंड के टाइम पे ही तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब कोई डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड नहीं करना है, तो अगर तुम येस भी करते जा रहे हो, मेक श्योर करना कि तुम कैप राउंड के पहले पहले वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लो। सो अगर तुम VJ कैटेगरी से आ रहे हो एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो,
विजय कैटेगरी में भर दो फॉर्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओपन कैटेगरी से भरोगे तो तुम्हारी फॉर्म की फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी एंड रिजर्वेशन भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है सर, 1 महीना लगेगा आने को, क्या ओबीसी डालूँ कैटेगरी में? अभी फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं लगता ना, प्लीज़ रिप्लाई यस। अभी फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल्स भर कर ही अपना फॉर्म फिलअप करना है। और बेसिक डिटेल्स भी ये तुमसे पूछेगा, ये तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, डोमिसाइल स्टेटस पूछेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा एंड तुम्हें पेमेंट करनी है। ये 4 स्टेप में तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा। अभी कोई तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। अगर तुम्हारे पास 1 महीना है सर्टिफिकेट आने के लिए तो बेटर है कि तुम कैटेगरी में ही उसका फॉर्म फिलअप कर दो। जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा तुम कैप के टाइम पे उसको अपलोड कर देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो तुम आराम से अपनी कैटेगरी में इसको फिल कर सकते हो। तो यस गाइज, ये थे कुछ कॉमन डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि सीईटी के फॉर्म फिलअप करते करते वो ये सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमको भी पता चले कि और क्या क्या स्टूडेंट्स इश्यूज फेस कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू ईच एंड एवरी वन। सो यस गाइस, शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो सीईटी का फॉर्म लिख रहे थे, जो सीईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे और उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आ रहा था। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।